हेलो एवरीवन, हाउ आर यू फ्रेंड्स। यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री यूनिट का चैप्टर नंबर 14 हाइट एंड डिस्टेंस की एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। आई होप प्रीवियस वाले क्वेश्चंस आप इजीली देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देख लीजिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10 अदर चैप्टर के सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल है चैनल पर। आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चैनल से जाकर सभी क्वेश्चन देख लीजिए। ओके गाइज, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं आर.एस. अग्रवाल की बुक में चेंजेस हुए हैं, सो वो सभी चेंजेस क्वेश्चंस जो भी पूरे एक्सरसाइज के सभी सॉल्यूशंस हैं हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आई होप आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी वीडियोस देख चुके होंगे एंड अपनी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो डेली आप सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो डेली सॉल्व कीजिए, कम्युनिटी पे जाकर सारे क्वेश्चंस जो कि आपके 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जाइए एंड उसको सॉल्व कीजिए, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। ओके गाइज, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट ए इज 45 डिग्री। सो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है आपको। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए फ्लैक्स स्टाफ fixed at the top of the tower at A is 60 degree, then find the height of flag staff. So step by step हम लोग सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। The angle of elevation of the top of a tower, मान लिया ये आपका एक टावर है, ठीक है। इससे बता रहा है कि एक डिस्टेंस 120 मीटर है, इस टावर से 120 मीटर के डिस्टेंस पर 120 मीटर की डिस्टेंस है, एक पॉइंट है जिसे नाम दिया है A ऑन द ग्राउंड, ठीक है। यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 45 डिग्री है। ये टावर का जो एंगल बन रहा है ये हमारा हो जाता है 45 डिग्री, राइट। नाउ if the angle of elevation of the top of a flag staff fixed at the top of tower means ये जो आपका टावर है इसके ऊपर एक फ्लैग फिक्स किया हुआ है, ठीक है। मान लिया ये आपका फ्लैग फिक्स किया हुआ है, देन इससे इस पॉइंट ए से इस फ्लैग के टॉप का जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। ये देखा आपने, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए फ्लैग स्टाफ, इस टॉप का फ्लैग स्टाफ के टॉप का फिक्स्ड एट द पॉइंट ऑफ द टावर एट ए मीन्स इसी पॉइंट ए से, यहाँ पर भी आपको ए पॉइंट दिया था एंड यहाँ पर भी आपको ए पॉइंट दिया था। सो यहाँ इस ए पॉइंट ए से टावर के टॉप का एंगल 45 डिग्री एंड फ्लैग स्टाफ के टॉप का एंगल जब हम देखते हैं तो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। नाउ नेम सजेस्ट कर लेते हैं A B C D, ठीक है। हमने माना इस पॉइंट ए से यहाँ पर टावर है, ये आपका BC आपका टावर है, इसकी हाइट मान लिया x है, फ्लैग आपका x है, इसकी हाइट हम मान लेते हैं x, ठीक है। सो लेट सपोज लेट BC इज एन टावर, let DC is an flag staff. Clear? So let's suppose BC equals to H and DC equals to X. ये हमने मान लिया, let, ठीक है। सो ये मान लेते हैं एंड एंगल आपको क्या दिया हुआ है, एंगल CAB, एंगल CAB इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड एंगल DAB इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्लियर? ये सभी आपने देख लिया एंड AB की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, AB इक्वल्स टू 120 मीटर, ठीक है। सो आपको फाइंड आउट क्या करना है, CD हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ, ये आपको फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स DC इक्वल्स टू X की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है क्या है। सो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल CAB, इन ट्रायंगल CAB, ठीक है। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखना परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन होता है वो किस फंक्शन में आता है, tan फंक्शन में आता है। जैसे कि ये फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। सोना चांदी तोले, दैट मीन्स S फॉर साइन, C फॉर कोस एंड T फॉर tan। और परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन होता है वो किस में आता है, tan फंक्शन में आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर tan
45 डिग्री इक्वल्स टू, क्योंकि हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल का एंगल कितना है 45 डिग्री, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे हमारा BC है एंड बेस क्या है आपका AB है। ठीक है, BC हमने क्या माना H माना एंड AB की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 120 दी हुई है। सो 1045 डिग्री इक्वल्स टू आ गया आपका H अपॉन 120। क्लियर। जब हम 1045 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल से 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। सो हम यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। सो H अपॉन 120 टू 120 दैट मीन्स H की वैल्यू आ गई 120। यूनिट किस में आएगी मीटर में, क्योंकि ये यूनिट भी आपको मीटर में दी हुई थी। दैट मीन्स आपको हाइट की वैल्यू मालूम हो गई 120। सो ये हमें मालूम हो गया कि ये जो टावर की हाइट है कितनी है 120, बट आपको किसकी बतानी है फ्लैग की बतानी है। सो हम इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। हम इन ट्रायंगल ADB ABD, ठीक है, 1060 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट मीन्स DC प्लस CB अपॉन AB, राइट। DC की वैल्यू X जो कि आपको फाइंड आउट करनी है, CB की वैल्यू जो कि आपकी 120 आई है, BC जो कि आपको 120 दी हुई है। नाउ 1060 डिग्री की वैल्यू क्या होती है गाइस, 1060 डिग्री की वैल्यू होती है √3। टेबल से होती है, ये हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल मालूम है अच्छे से। अगर आपको नहीं मालूम तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल की जो लर्निंग ट्रिक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, आपको लर्न हो जाएगी। ओके, सो √3 इक्वल्स टू X प्लस 120 अपॉन 120। नाउ सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 होता है। दैट मीन्स X प्लस 120 इक्वल्स टू 120 √3। 120 को इस साइड ले जाएंगे तो X इक्वल्स टू 120 √3 माइनस 120। सो 120 को हम यहाँ पे से क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। दैट मीन्स X इक्वल्स टू 120 इंटू √3 माइनस 1। आपको मालूम है √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। सो X इक्वल्स टू 120 इंटू 1.732 माइनस 1। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा X इक्वल्स टू 120 इंटू 0.732। क्लियर। नाउ मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 87.84। यूनिट किस में आएगी मीटर में। ठीक है, सो X की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 87.84। दैट मीन्स जो आपका फ्लैग है उसकी हाइट कितनी है 87.84 मीटर है, जो कि आपको कैलकुलेट करनी थी। सो गाइज इस तरीके से आपकी X की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाती है, जो कि आपसे पूछा गया था। सो क्लियर है आपको। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। सिर्फ आपको डायग्राम का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ये दोनों पॉइंट A दिए हुए हैं, तो ध्यान रखना सेम ही पॉइंट से आपके दोनों एंगल बनते हैं। सिर्फ अगर आपने डायग्राम सही से बना लिया देन आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। सो ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है फ्रॉम ए पॉइंट क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, इसने कहा एक पॉइंट है ग्राउंड पर जो कि टावर के फुट से 40 मीटर अवे है। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। हम यहाँ से एक डायग्राम बना लेते हैं। इसके फुट से एक पॉइंट है, कितनी डिस्टेंस पर 40 मीटर की डिस्टेंस पर ये एक पॉइंट है। ठीक है, ये आपका क्या है एक टावर है। क्लियर। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मीन्स ये जो पॉइंट है ये टावर के फुट से 40 मीटर है एंड जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है आपका 30 डिग्री है। दैट मीन्स ये एंगल आपका 30 डिग्री है। क्लियर। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ द टावर। मीन्स टावर के टॉप पर एक वाटर टैंक रखा हुआ है
के जो टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पॉइंट से वो कितना बन रहा है आपका, वो बन रहा है 45 डिग्री। मीन्स इसने बोला है आपसे कि टावर जो ये आपका टैंक है इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 45 डिग्री है, राइट। सो फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले ये हाइट h कैलकुलेट करनी है एंड डेप्थ ऑफ द टैंक, मीन्स ये जो टैंक की हाइट है, ये डेप्थ है, ये फाइंड आउट करनी है। सो इसे आपने h माना तो इसे आप x मान लीजिए, ठीक है। सो लेट A इज एन पॉइंट, आपने मान लिया कि ये आपका जो पॉइंट है A है, B, C, D, ठीक है। सो हमने माना BC इज एन टावर, BC आपका एक टावर है, DC इक्वल्स टू क्या है आपका, डेप्थ ऑफ द टैंक, ठीक है, जो कि हमने मानी है x मानी है हमने। BC इज एन टावर, ये आपकी h है एंड आपकी जो DC है ये क्या है, x है, राइट। AB आपको गिवन है, कितनी है, 40 मीटर आपको गिवन है, ठीक है। नाउ एंगल CAB इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड एंगल DAB इक्वल्स टू 45 डिग्री है। सो ये आपको दोनों फाइंड आउट करनी है। क्लियर, कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ट्रायंगल से हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था। इस ट्रायंगल CAB में हम लोग ले लेते हैं, इन ट्रायंगल CAB tan 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका BC एंड बेस आपका AB। BC की वैल्यू कितनी है आपकी h है एंड AB की वैल्यू आपको 40 गिवन है। क्लियर। नाउ टेबल से tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है 1/√3 होती है इक्वल्स टू h अपॉन 40, सो h इक्वल्स टू 40/√3। नाउ √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। क्लियर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 40 से तो वैल्यू आ जाएगी 23.09, आगे भी आती रहेगी मीटर, ठीक है, पॉइंट्स में आएगी 0.09 के आगे। नाउ जब आपकी 9 क्या है, बड़ी डिजिट है, 0.5 से अबव है और आपको होल मालूम है कि जब इस टाइप की डिजिट होती है तो हम उसे किस में लिख लेते हैं, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट मीन्स इसे हम लिख लेंगे 23.1 मीटर। क्लियर। सो यहाँ से हमारी h की वैल्यू आ गई, h इक्वल्स टू आ जाता है आपका 23.1 मीटर, ठीक है। h किसके इक्वल है, h क्या है आपकी BC इक्वल्स टू, तो BC हमारी हाइट ऑफ द टावर, तो आप लिख दीजिए हाइट ऑफ द टावर BC इक्वल्स टू h इक्वल्स टू आपका 23.1 मीटर। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। हमने सिर्फ क्या किया, ट्रायंगल लिया और tan 60 डिग्री का फंक्शन अप्लाई किया एंड वैल्यू को गेट कर लिया। नाउ ये आपका पार्ट फर्स्ट था। नाउ सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल DAB tan 45 डिग्री, आपको इस ट्रायंगल में ये कौन सा एंगल दिया है, 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाता है आपका DC प्लस CB अपॉन AB। क्लियर। नाउ tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है टेबल से, 1 होती है, सो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 1 एंड DC आपको कैलकुलेट करना है, x है, BC की वैल्यू अभी आपकी कितनी आई है, हाइट 23.1 जो कि टावर की हाइट है, AB आपको मालूम है कितनी है, 40 है, ठीक है। जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से हम, जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या आ जाएगा, x प्लस 23.1 इक्वल्स टू 40। नाउ x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 40 माइनस 23.1, दैट मीन्स जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16.9 मीटर। दैट मीन्स x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 16.9 मीटर एंड दिस इज द डेप्थ ऑफ द टैंक। सो डेप्थ
ऑफ द टैंक, जो कि आपको कितने क्या दिया है, सी डी है, डेप्थ ऑफ द टैंक सी डी इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 16.9 मीटर। सो आपने देखा पार्ट 2 भी हमने सॉल्व कर लिया। सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सिर्फ आपको डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए, इसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। 2-3 टाइम्स सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इसके आगे बताऊंगी वो आप चैनल से जाकर देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ओके गाइज, आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चैनल से देख रहे होंगे। एंड जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व करते हैं वो भी आप इजीली सॉल्व कर रहे होंगे। एंड अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप चैनल पर डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में कि मैम इस चैप्टर के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा दीजिए। ओके, सो गाइज आई होप ये समझ आया होगा। समझ आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। यस मैम मुझे समझ आ गया है। ओके, बाय बाय।